कुदरती आफात के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। दरियाए सवात के वाक़े पर पूरी कौम रंजीदा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सानह सवात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल करना चाहिए था। कई घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकी। ये सयाहों की नहीं, PTI के निज़ाम की मौत हुई। KP हुकूमत 12 साल में रेस्क्यू सर्विस नहीं बना सकी। सानह सवात में बह जाने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। मजीद 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरा खानदानों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े के जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कोताहियों का जायजा लेकर रिपोर्ट 7 रोज में पेश करेगी। सानह सवात में जाँ बहक 10 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मर्दान में फरमान और कमसनी निशाल की नमाज जनाजा नवा कली रस्तम में अदा कर दी गई। सियालकोट में एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सूबाई हुकूमत ने गफलत के मुर्तकिब 4 सरकारी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। गुज़श्ता रोज़ फजागढ़ में 10 अफराद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सानह सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पूरी दुनिया ने सानह दरियाए सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। दरियाए सवात जैसे सानिहात को रोकने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा अभी तक सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे? मकामी लोगों और पाक फौज ने हमेशा ऐसे सानिहात में मदद की। सानह सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आ गई। सूबाई हुकूमत ने दरियाओं में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी। दरियाओं के किनारे और अंदर कायम होटल्स और तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कल से मौसर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाएगी। ड्रोन्स के जरिए पानी में फंसे अफराद की निशानदही मुमकिन बनाई जाएगी। रेस्क्यू, पुलिस और इंतजामिया को गश्त पर मामूर किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मॉनसून का पहला राउंड कल भी जारी रहने का इम्कान। कराची में बारिश इंतजामी नाअहली की वजह से शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहर में जगह जगह बारिश का पानी खड़ा हो गया। निकासियात के दावे धरे के धरे रह गए। KMC के मरकजी दफ्तर के करीब उर्दू बाजार की मरकजी सड़क पानी में डूब गई। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम ने बारिश के दौरान शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। किसी को अभाम न रहे, हमारे अरकान आज़ाद हैं, हमारी सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मायूसी हुई। ये फैसला न सिर्फ आईनी तकाज़ों के खिलाफ है बल्कि अवामी मैंडेट की तौहीन भी है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के तरीक़ाकार की पैरवी नहीं की गई और अगर 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला होता तो मखसूस नशिस्तों का मामला उसके बाद उठाया जाता। पाकिस्तान में इस वक्त आइन की सूरत बिगाड़ दी गई है। इनके बकौल आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होना थे, लेकिन जब ख्याल आया कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई तब इलेक्शन करवाए गए। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत PTI को खत्म किया जा रहा है। शिबली फराज कहते हैं, PTI का इंतखाबी निशान न होने के बावजूद अवाम ने उसे वोट दिया, लेकिन उम्मीदवारों को ब्लैकमेल किया गया। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत को आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त करार दे दिया और कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खदशे में वाज़ेह कमी हुई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। आबी वसाइल पर काम कर रही हैं। पानी हमारी लाइफ लाइन है।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की भी तारीफ की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान नजमुल हसन ने शांतो का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद टेस्ट फॉर्मेट की क़यादत छोड़ने का ऐलान। कहा, मैं टेस्ट फॉर्मेट में मजीद कप्तानी जारी नहीं रखना चाहता। ये कोई ज़ाती फैसला नहीं बल्कि टीम के मफाद में है। 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में 3 कप्तान रखना टीम के लिए सूदमंद नहीं होगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने जेवलिन थ्रो की ताज़ा तरीन आलमी रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 1370 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन हासिल कर ली। भारत के नीरज चोपड़ा ने 1445 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, ग्रेनेडा के एड्रिसन पीटर दूसरे और जर्मनी के वेबर तीसरे नंबर पर मौजूद।